हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। और मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन बताता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करते हैं। रेगुलर अपडेट्स और गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोगों को पता होगा कि मैं उन बच्चों को हेल्प करता हूँ जो कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप जब भी चाहें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हूँ। बियॉन्ड ऑफिस आवर्स मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा ही रेडी रहता हूँ। ज़रूरत पड़ने से मैं फ़ोन के द्वारा भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आज का ये वीडियो है कि करंट अफेयर्स से किस तरह हम लोग जनरल स्टडीज़ की तैयारी करें। मेरे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें आपको यही आइडिया बार बार बताया गया है कि किस तरह हम लोग करंट अफेयर्स के हेल्प से जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में, जनरल अवेयरनेस में कुछ भी सवाल आ सकता है। एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स में अगर हम अच्छा स्कोर कर सकें तो हमारा सिलेक्शन बहुत ही ईजी हो जाता है। और ये जो जनरल अवेयरनेस है, ये एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीना पढ़ने से नहीं होगा, इसको रेगुलर एक स्टडी करना पड़ेगा। आपका एक माइंडसेट ही ऐसा होना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को ही नहीं जानते। हम लोग बहुत डिटेल्स में बहुत बड़े बड़ी बातें पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मिस कर जाते हैं। आज का ये वीडियो है, ये जो ईरान और इज़राइल में जो वार चल रहा है उसके ऊपर, या मिडल ईस्ट में जो डिस्टरबेंस हैं उसके ऊपर। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स है। हाँ, पूरी दुनिया की नज़र इस पे है और इसका इफ़ेक्ट भी पूरी दुनिया के ऊपर है। अब देखिए, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ़ है, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, इन सब देशों में, कुवैत, इन सब देशों में जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जो ऑयल है, उसका मैक्सिमम रिज़र्व है। पूरे दुनिया का 50% वहाँ रिज़र्व है। नेचुरल गैस का रिज़र्व लगभग 40% है। तो जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो ये जो पेट्रोलियम ऑयल हैं, क्रूड ऑयल हैं, वहीं से इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस वगैरह भी वहीं से इंपोर्ट करते हैं। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस नहीं आता है तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे ठप पड़ जाएंगे। और ये जो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको वर्ल्ड का सबसे डेंजरस पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को माने बंद कर दिया जाए, अगर जैसे जो ईरान बार बार ये बात कहती है कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो बंद कर देंगे, तो वो वहाँ से जितने भी जो कार्गो हैं वो आना बंद हो जाएगी और ये सप्लाई जो है ठप पड़ जाएगी। तो इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे देशों में, जैसे चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब वहीं से क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो इवेंट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरा डिस्टर्ब कर देगा। इंडियन इकोनॉमी जो अभी बूम में है वो भी पूरी तरह से डगमगा जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। तो
जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को ये इकोनॉमिक जो एंगल है इसके बारे में डिटेल्स जान लेना चाहिए। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और भी रिलेटेड या जो भी अच्छे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो मैं डालता रहता हूँ। ये इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे किस बेसिस पे इकोनॉमी को हम लोग मेज़र करते हैं ना, जीडीपी कहा जाता है। जैसे इस बार हमारे बजट में जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट किया गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। तो ये जीडीपी क्या है, ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो ये सब देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्या है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें आ जाती हैं। जैसे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर इज़राइल गए थे, तो इंडिया और इज़राइल का रिलेशंस क्या है, या इंडिया ईरान का रिलेशन कैसा है, पर्सिया, हाँ पर्सिया के बारे में हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं। या पारसी लोग जो हमारे इंडिया में भी हैं, है ना, तो उसका क्या बैकग्राउंड है, उससे क्या रिलेशन है, ये देखिए हिस्ट्री की एक बात आ जाती है। या किस तरह जो ईरानियन जो किंगडम था, वर्ल्ड का बहुत पावरफुल किंगडम था, वो किस तरह उसमें तब्दीली आई, क्या क्या डेवलपमेंट्स आए। तो हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा एरिया है, क्वेश्चंस है आ सकता है, प्रोबेबल आप जान सकते हैं। पर्शियन गल्फ के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इतना इम्पोर्टेंस है, उसी तरह स्विस कैनाल, पैनामा कैनाल, ये सब भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ सालों पहले स्विस कैनाल में एक कार्गो शिप फंस गई थी, जिसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत ही नुकसान हुआ था। तो इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड, तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स है, इससे आपको हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस सभी आ जा रहे हैं। तो जब भी हम करंट अफेयर्स में कोई भी इशू के बारे में चर्चा करते हैं, तो इस तरह से हमें उसका पूरा डिटेल्स में बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, और हमें खुद क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकता है। तो जितना सवाल हमारे दिमाग में होगा या क्यूरियोसिटी आएगा, हम उसी तरह एग्ज़ाम के लिए उतने लेवल तक हम लोग तैयार होते हैं। मेरे चैनल में इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स आप पाएंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।